जांच में लगी एजेंसियों को हैरान करने वाले सबूत मिल रहे हैं। दिल्ली में धमाका आतंकियों की कोई छोटी साजिश नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी। जैश ए मोहम्मद से लेकर पाकिस्तान और तुर्की तक व्हाइट कॉलर आतंकियों का मॉड्यूल पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा था, यह साफ दिख रहा है। इधर दिल्ली को दहलाने की साजिश करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज होता जा रहा है। जिस आतंकी उमर ने दिल्ली में ब्लास्ट किया था, आज उसके घर को धमाके के साथ मिट्टी में मिला दिया गया। यह आतंकियों और देश के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए क्लियर मैसेज है कि आतंकियों का अंजाम क्या होगा। आपको एक एक डिटेल दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि अब इस पूरे मामले में 5 बड़े खुलासे क्या हुए हैं। आतंकी उमर, मुजम्मिल और शाहीन तुर्की और पाकिस्तान के हैंडलर के संपर्क में थे। अब यह साफ हो रहा है, पुलिस के हाथ वो सीक्रेट ऐप लग गया है जिससे सभी आतंकी कनेक्टेड थे। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े टेरर फंडिंग की जांच के लिए अब इस केस में ईडी की एंट्री हो गई। मेवात से दिल्ली धमाके के कनेक्शन के आरोप में 2 और डॉक्टर पकड़े गए हैं। आरोपी मौलवी इरफान अहमद का देवबंद से नया कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली धमाके के इस केस के सेंटर में अभी भी खुद को बम से उड़ा लेने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नबी है। आतंकी उमर ने जो धमाका दिल्ली में किया, वैसा ही धमाका आज उसके घर पर किया गया, लेकिन उसमें किसी को मारा नहीं गया है। उसके जैसी सोच रखने वालों पर एक धमाका हुआ है, उनकी सोच पे धमाका हुआ है। सुरक्षा बलों ने उसके घर को ब्लास्ट से उड़ा दिया। एक धमाके के साथ डॉक्टर उमर का घर कैसे मलबे में बदल दिया गया, देखिए आप तस्वीरों में। देखिए, जिस आतंकी उमर ने कई लोगों के घर उजाड़ दिए, भाई किसी का हाथ कट के दूर गिरा, किसी का पैर दूर कट के गिरा, आज उस आतंकी उमर का घर सुरक्षा एजेंसीज ने गिरा दिया, मैसेज दे दिया कि अगर तुम आतंकी बनोगे तो तुम्हारे पीछे ये होगा, तुम्हारे घर वालों को ये झेलना होगा। तुम दूसरों के घर वालों का नहीं सोच रहे तो भाई तुम अपने घर वालों का तो सोचो। पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर का घर ये था, और जिस घर में डॉक्टर उमर ने आतंक की पहली क्लास पढ़ी, सबसे पहले उसे ही जमींदोज कर दिया गया। अब 2 तस्वीरों में देखिए, पहले आतंकी उमर नबी का घर कैसा दिखता था और धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने कैसे उसे खंडर बना दिया। ये पहले उसका घर था और आज देखिए कैसे खंडर बन गया। कश्मीर में आतंकी उमर का शानदार 2 मंजिला घर था, लेकिन कश्मीर में अब आतंकियों का क्या हाल हो रहा है वो आपको दूसरी तस्वीर में दिख रहा है। जहां सुरक्षा बलों ने इतना बड़ा एक्शन लिया, वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम इस समय दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे पुलवामा के कोयल गांव में जो डॉक्टर उमर का घर था उसे किस तरीके से डिमोलिश किया गया है। यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में इस घर में एक बड़ा धमाका हुआ और उसकी वजह से जो है ये पूरा घर जो है डिमोलिश हुआ है, पूरी तरीके से जो है ख़त्म हुआ है। डॉक्टर उमर वही व्यक्ति है जिनकी जो तस्वीरें हैं वो या सीसीटीवी फुटेज है वो आई है और इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि दिल्ली के लाल किले इलाके में जिस तरीके का धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसमें जो गाड़ी इस्तेमाल हुई और उस गाड़ी में जो सवार व्यक्ति थे वो डॉक्टर उमर थे। तो आतंकियों की जो सोच थी उसको एक तरीके से तोड़ा जा रहा है, उसको ब्रेक किया जा रहा है। लेकिन हमसी क्या है, सुनिए। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। राहुल तेजस्वी का ऐसा प्रदर्शन देखने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। जिस तरह के दावे इंडी गठबंधन और दूसरे नेता कर रहे थे वो सारे दावे मुंह के बल गिर गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के मीम शेयर करने लगे। जैसे ये मीम देखिए, जिसमें एक आदमी खैनी रगड़ रहा है और हथेली पर जो है वो तेजस्वी की फोटो लगी हुई है और लिखा है कि यहां पर खैनी के साथ चूना भी रगड़ दिया जाता है। एक और मीम देखिए, इसमें मोदी, नीतीश, तेजस्वी और प्रशांत किशोर राहुल गांधी से के साथ रेस में सब इधर दौड़ रहे हैं, राहुल गांधी उल्टा दौड़ रहे हैं, तो उनका फोकस ही उल्टी तरफ है। एक और मीम सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसमें लालू यादव राहुल गांधी से कह रहे हैं 3 इडियट का सीन लगा के कि हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरे बेटे से दूर रहो। इसी तरह से यह मीम है जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर पर लिखा है ना तूफान और ना आंधी, कांग्रेस को खत्म करेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर भी मीम बन रहे हैं। जैसे ये देखिए, इसमें बिहार में राहुल का हाइड्रोजन बम फेल हुआ, वोट चोरी नैरेटिव फेल हुआ, ईवीएम हैक फेल हो गया, फेक प्रॉमिस फेल हो गया, ये सारा दिख रहा है। अच्छा, आज जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है,
तो बिहार के नतीजों से इसको भी जोड़कर मीम बन गया। इसमें लिखा है कि जन्मदिन पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखते हुए चाचा नेहरू। एक भाई साहब है प्रशांत किशोर, उन पे भी जम के मीम बन रहे हैं। पीके की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इस पर लिखा है कि सर जीरो चेक कर लो। पीके पर बने इस मीम में लिखा है कि हम हैं कि हम नहीं, हम हैं तो कहां हैं, नहीं हैं तो कहां गए, जनाब हम थे भी या हम थे ही नहीं। लोग ये भी बना रहे हैं। बिहार के नतीजों पर पुष्पा फिल्म की स्टाइल में भी मीम बन रहे हैं, जिसमें पुष्पा बनी पब्लिक विपक्ष से कह रही है कि तुम्हारी रैली में आया तो तुमने अपना वोटर समझा क्या, नहीं तुम्हारी कॉमेडी का फैन है मैं। तो इस तरह के मीम्स बता रहे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है इन नतीजों को देखकर। इनका मजाक उड़ रहा है बॉस, और यह मजाक इन्होंने अपना खुद बनाया है। कांग्रेस पार्टी सीखने को तैयार नहीं है। जो आदमी 95 चुनाव हरा दिया, उस आदमी के नेतृत्व को नकारने को तैयार नहीं। और मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का वो जो कार्यकर्ता बिहार में मेहनत कर रहा था, वो जो यंग लीडर चुनाव लड़ रहा था, उसके पास तो ना बंगला है, वो तो बंगले में नहीं रहता, वो तो विदेश घूमने नहीं जाता, वो तो महंगी शर्ट टी शर्ट पैंट जींस नहीं पहनता। उसको हारने से फर्क पड़ता है बॉस, राहुल गांधी को पड़ता नहीं। लेकिन वो जब तक बोलेगा नहीं कि बॉस आप हरा रहे हैं, तब तक यही चलता रहेगा। कांग्रेस नेताओं ने वोट चोरी का दोष लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए यही है कि भाई पूछेगा मेरा कार्यकर्ता तो क्या बोलना है, वोट चोरी बोलो ना। उन्होंने चुनाव आयोग को फिर से दोष देना शुरू कर दिया। 9:30 बजते बजते डिबेट में कांग्रेस नेता अजय वर्मा दावा कर रहे थे कि इंडी गठबंधन जीत रहा है। 10:30 बजते तक इनको समझ में आ गया कि मामला तो गया। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दोष देना शुरू कर दिया। सुनिए कांग्रेस के नेताओं को, इनका कुछ नहीं बदलना है बॉस। जो 000 मकान नंबर था कि हम पेड़ के नीचे जो सुता चुनाव आयोग का 00000 हो गए, मतलब आप वोट चोरी की वजह से हार रहे हैं? नहीं वोट चोरी जो है बिल्कुल नहीं, हम हार नहीं रहे। अच्छा। हम चुनाव जीत रहे हैं, वोट चोरी हो गया लेकिन आप जीत रहे हैं। लेकिन ये चुनाव आयोग ये मेंटेन कीजिएगा बहुत अगले कुछ घंटे करने का काम। कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे, देखते हैं। मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है, SIR के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। ज्ञानेश कुमार किसी पे भारी नहीं पड़ रहे बॉस। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पे भारी पड़ रहे हैं। इनको कंधा से उतारिए। कांग्रेस पार्टी इनका वजन सह नहीं पा रही है, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी पॉलिटिकल समझ कुछ भी कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं ले जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने ऐसा बना दिया है कि खुद ड्राइवर के सीट पे बैठ के ब्रेक दबाए हुए एक्सीलरेटर की जगह। अब भर पार्टी को कहते हैं कि पीछे से धक्का दो, और ब्रेकवा से पैर हटाइएगा तब ना गाड़ी आगे बढ़ेगी। कार्यकर्ता हाँफ रहा है पीछे की गाड़ी बढ़ नहीं रही, तो कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार ने जो है ना मेरी गाड़ी को आगे से रोक रखा है। अरे भैया आपका पैर ब्रेक पे है। राहुल गांधी और कांग्रेस ये बात पहले समझ चुके थे कि बिहार की जनता उनको भाव नहीं देने वाली। इसलिए जब एक लंबे गैप के बाद आखिरी में राहुल गांधी बिहार चुनाव के प्रचार में उतरे भी, तो उन्होंने पहले ही वोट चोरी करके बेस बनाया कि अगर कांग्रेस हारेगी, चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत बता देंगे, फिर बच जाएंगे। चुनाव का रिजल्ट का दिन है, राहुल गांधी कहां है किसी को पता ही नहीं। यह सारा मामला इतना स्क्रिप्टेड था कि आज सुबह करीब 8:30 बजे जब बिहार चुनाव के नतीजे आने ही शुरू हुए, कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस समर्थक वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। राहुल, प्रियंका वाड्रा सेना से जुड़े ये लोग वोट चोरी गद्दी छोड़ के नारे लगाने देगी। इन्होंने पोस्टर पहले ही छपवा लिया था, इनको यकीन था कि हम हारेंगे। सुबह 8 बजे थोड़ी पोस्टर छपा होगा। खराब प्रदर्शन के बाद तो सीधी उंगली राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठनी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी पे आंच आएगी, बाप रे बाप, ये लोग एकदम इससे घेर लेते हैं कि सर आपको कुछ नहीं होने देंगे। कांग्रेस नए नए बहाने बना रही है। कांग्रेस के नेता माहौल बना रहे हैं कि वोट चोरी के साथ वोट खरीद भी हो गई है। भाई जो वोट चोरी कर देगा वो खरीदेगा क्यों? पहले ईवीएम किए, अब वोटर लिस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी पैसे के दम पे चुनाव जीत रही है। 10,000 रुपए देकर महिलाओं का वोट खरीद लिया। अशोक गहलोत को सुनिए, क्योंकि उनको तो पता है वोट चोरी हुआ नहीं है, तो कह रहे हैं वोट खरीदी हुई। सुनिए एक बार फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी और तेजस्वी को इतनी बुरी हार और किन वजहों से मिली। अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है,
और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते, वो भी वोट चोरी है। भाई पब्लिक के दिमाग की नस फटने वाली है। पहले कहे ईवीएम चोरी कर लेते हैं, ईवीएम हैक कर लेते हैं, तो जो ईवीएम हैक करेगा वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों करेगा? जो मन आएगा वो अपना ईवीएम हैक करके करेगा। लेकिन ईवीएम हैकिंग साबित नहीं कर पाए तो आए कि भाई स्टोर रूम में कुछ करते हैं, वहां साबित नहीं कर पाए तो फिर आए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हैं, वो साबित नहीं कर पा रहे तो कह रहे पैसा दे के चुनाव जीतते हैं। अरे भाई पैसा दे रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपस में एक मीटिंग करके पहले मन बनाइए आप लोग। ये लोग अपनी गलती नहीं देखेंगे, बाकी सब देख लेंगे। और इनकी चुनावी रणनीति में कितने झोल थे इसकी बात भी नहीं कर रहे। आप देखिए कि राहुल तेजस्वी की जोड़ी कैसे गलतियों पे गलतियां करती चली गई। राहुल गांधी बिहार चुनाव की नब्ज नहीं पकड़ पाए। जिस वोट चोरी के मुद्दे को उठाया उसे जनता भाव ही नहीं दे रही थी। पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक, उन्हें वोट चोर कहना, वोट के लिए नाचने वाला कहना, तू तड़ाक करके बात करना, इंडी के मन से पीएम मोदी को मां की गाली मिलना, यह सब बिहार की जनता को पसंद नहीं आया। बिहार के चुनाव में भी अंबानी अडानी जैसे घिसे पिटे मुद्दे उठा रहे थे, जय शाह की बात कर रहे थे, सेना पे सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी की तरह तेजस्वी यादव भी गलतियों पे गलतियां करते चले गए। तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी जैसा वादा कर दिया, लेकिन बता ही नहीं पाए कि वादे को के लिए पैसा कहां से लाएंगे। पब्लिक को समझ में आ गया कि ओ ये घुमा रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में तालमेल नहीं था। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गई। लालू एंड परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, जंगल राज वाली पुरानी छवि तेजस्वी को ले डूबी। बिहार में कमजोर आधार वाली कांग्रेस के चक्कर में पड़कर तेजस्वी ने अपना नुकसान करवा लिया। राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे के चक्कर में वास्तविक मुद्दे भटक गए। मुकेश सहनी के प्रेशर के आगे तेजस्वी झुक गए। एक छोटी पार्टी को डिप्टी सीएम का पद देकर तेजस्वी ने मुस्लिम यादव दोनों को नाराज कर दिया। तो ये तो इतना बड़ा ब्लंडर किए बैठे हैं चुनाव। अब कह रहे हैं कि ना हम नहीं आ रहे हैं, वो वोट चोरी करके जीते। इन गलतियों की लिस्ट तो अभी और लंबी है। सबसे ज्यादा तो तेजस्वी अपने सरकारी नौकरी वाले वादे पे फंस गए थे। भाई देखिए, ये तेजस्वी यादव के लिए पहला चुनाव था जो पिता की छत्रछाया के बाहर लड़ रहे थे, क्योंकि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो प्रचार कर ही नहीं पाए। एक सीट पे किए, वो भी हार गए। लेकिन पब्लिक ने कह दिया कि भाई अब नहीं चाहिए, लालू परिवार ही नहीं चाहिए, कह दिया एक तरीके से। तेजस्वी यादव अपनी सीट पे भाई आधे दिन पीछे थे, किसी तरह जीते हैं। तेज प्रताप हार ही गए। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था कि हर घर सरकारी नौकरी दे दूंगा, पब्लिक को समझ में आ गया कि संभव ही नहीं है। और यहीं पर उन्होंने ब्लंडर कर दिया। पब्लिक को समझ में आ गया कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये घुमा रहा है। तो जब नौकरी के मामले में घुमा रहा है तो फिर जंगल राज ठीक कर दूंगा, इस मामले में भी घुमाएगा। पब्लिक ना, हम अपनी गाड़ी घुमा लेते हैं, हम वहीं जाएंगे जहां जा रहे हैं। आप देखिए कैसे चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव कह रहे थे कि उनके पास नौकरी वाले वादे का पूरा ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट बताएंगे, लेकिन आज तक बता नहीं पाए। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है, और कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। इधर तेजस्वी अपने वादों का हिसाब किताब नहीं दे पाए, उधर राहुल गांधी बिहार चुनाव को अलग लेवल पर ले गए। वो बिहार चुनाव में अंबानी अडानी जय शाह का नाम लेने लगे। कह रहे थे कि जय शाह को तो बैट पकड़ना नहीं आता, क्रिकेट के चीफ बने हुए हैं। अब कोई राहुल गांधी से पलट के पूछने लग जाए कि राहुल गांधी को लगातार चुनाव हार रहे हैं, वो नेता विपक्ष काहे बने हुए हैं। बिहार चुनाव में राहुल गांधी अजीब अजीब तर्क दे रहे थे, जनता के पल्ले ही नहीं पड़ा। पब्लिक कॉमेडी देखने आई, चली गई, वोट दी नहीं। भाई उन्होंने कहा कि जियो के मोबाइल से रील बनाओगे तो अडानी के पास पैसा जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना में जान पहचान से अमीर लड़कों को नौकरी मिलती है। ऐसी बात, कोई सिर पैर नहीं। पब्लिक समझ गई कि ना, इन पर भरोसा नहीं कर सकते। देखिए एक बार, जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, जब आप मैसेज भेजते हो, तो पैसा किसको मिलता है? अदानी को, अंबानी को। और ये मोदी जो कह रहा है कि हमने कम दाम में दिया, ये पूरा का पूरा फायदा अंबानी और जियो को देने की कोशिश है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर सवाल उठने लगे। राहुल गांधी भले वोट चोरी का राग अलापते रहे,
लेकिन कांग्रेस के कई दूसरे नेता हैं जो मानते हैं कि बहुत कमियां थी जिनकी वजह से हार हुई। कांग्रेस आलाकमान पर इस पर बात करनी चाहिए। जैसे शशि थरूर ने कहा कि पार्टी को गंभीरता से सोचना चाहिए, गलती कहां हुई, सीरियस होकर विश्लेषण करने की जरूरत है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने कहा कि कब तक सफलता का इंतजार करेंगे, कुछ लोगों की वजह से पार्टी की यह हालत हो रही है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए थी, इसका नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने कहा कि संगठन की कमजोरी से हारे हैं और अच्छे कैंडिडेट चुने जा सकते थे। यानी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं को नहीं दिख रहा है, ये सारे कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, जानते हैं कि हार के कई कारण हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.